भाई पूरा 37,000 रुपए का नुकसान हो गया मेंबर का, इसे एक गलती की वजह से। कृपया करके अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो ये एक गलती मत करना, खास तौर पे अगर आप ट्रस्ट के अंदर काम करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। छोटा सा यूट्यूब चैनल है, 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं है। अगर आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दें तो 1 महीने के अंदर 1 लाख पूरे हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप पहले वीडियो देखिए, वीडियो समझ आए, अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ आप देख लीजिए 37,287 रुपए का नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ है इसको समझने के लिए मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ जो मैंने अपने चैनल पे भी इससे पहले कभी नहीं बताया है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक चीज मैं लिखता हूँ पीएफ ट्रस्ट, ठीक है। पीएफ ट्रस्ट के अंदर कहानी क्या होती है? पीएफ ट्रस्ट के अंदर कहानी ये होती है कि जो आपका पीएफ होता है वो कंपनी के पास ही जमा हो रहा होता है, और जो पेंशन होता है वो पीएफ ऑफिस के पास जमा हो रहा होता है। अब जो मैं ये बात कह रहा हूँ भाई, इसको क्या मैंने साबित करके दिखाया? दोस्त मेरे, भाई मेरे, यूट्यूब पे जो है फर्जी वीडियोस, फर्जी जानकारी, फर्जी ज्ञान भरा पड़ा है। कृपया करके जब भी किसी वीडियो को देखिए उसके अंदर देखिए जो उसके मुंह से निकल रहा है, क्या उसका कोई कानूनी तौर पे वो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है? भाई साहब, बहुत हद तक चांस है कि जो आपने पहले वीडियोस देखी होंगी वो फर्जी वीडियोस होंगी। तो यहाँ जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने कहा कि पीएफ जो है कंपनी के पास जमा होता है, पेंशन पीएफ ऑफिस में जमा होता है। मैं ये चीज आपको अभी प्रूव करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है। हमारे पास ये हमारी पासबुक है। ये पासबुक कौन सी कंपनी की है? ये पासबुक एक ट्रस्ट कंपनी की है। तो क्या हम ट्रस्ट कंपनी का पैसा देख सकते हैं? हम ट्रस्ट कंपनी का पैसा नहीं देख सकते हैं। तो ये किस केस में मैं यहाँ पे ट्रस्ट कंपनी का पैसा देख पा रहा हूँ? ये इस केस में देख पा रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी है टीम लीज। टीम लीज जो कंपनी है, पहले ये टीम लीज कंपनी एक ट्रस्ट हुआ करती थी, लेकिन अब ये टीम लीज कंपनी एक नॉर्मल पीएफ फंड की तरह मैनेज करती है। इस वजह से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ 2018 से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और 2018 से ही कंपनी ने जो भी इसका पेंशन अमाउंट है वो हर महीने पीएफ फंड के अंदर जमा किया है, पीएफ वालों के पास जमा किया है। लेकिन यहाँ पे पीएफ के अंदर जीरो जीरो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सारा का सारा पैसा कंपनी ने अपने ही अकाउंट में, अपने पीएफ ट्रस्ट में रखा है। तो यहाँ जो मैंने आपको दिखाया है, ये आपको मैं प्रूव करने के लिए दिखा रहा हूँ कि जो मैंने कहा कि पीएफ के पैसे कंपनी के पास होते हैं, पेंशन के पैसे पीएफ ऑफिस के पास जमा होते हैं, ये मैं आपको साबित करके यहाँ दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ देखिए 2018, 2019, 2020 इस तरह से हमारा पेंशन हर साल जमा होता आया, और हर साल जुड़ते जुड़ते 36,000 तक पहुंच गया है। और इसके आगे अगर हम देखें 2021 के अंदर में, तो यहाँ पे टोटल बैलेंस हो गया 37,287 रुपए। ये घटना है 2021 की। तो 2021 में क्या हुआ? 2021 में ये हुआ कि यहाँ पे इस भाई साहब ने टीम लीज कंपनी को छोड़ दिया। जब इन्होंने टीम लीज कंपनी को छोड़ा तो उन्होंने वहां से अपना फॉर्म नंबर 19 भर लिया। लेकिन इस भाई साहब ने टेंसी जो है, जो कि इन्हें पीएफ ऑफिस में अप्लाई करना था, ऑनलाइन अप्लाई करना था, पीएफ पासबुक की वेबसाइट से अप्लाई करना था, ये इस भाई साहब ने अप्लाई नहीं किया। फॉर्म टेंसी अप्लाई नहीं किया, सीधे सीधे इन्होंने टीम लीज से पैसा लिया। और क्योंकि इनकी पीएफ पासबुक उस टाइम पे शो नहीं करती थी, इस वजह से इन्होंने, ऐसा इन्हें पता ही नहीं था कि भाई साहब हमारे पेंशन के भी कुछ पैसे हैं। तो अब इनको याद आया है, 2021 की घटना अभी इन्हें 2023 में याद आई है कि भाई साहब मेरा पेंशन का पैसा था। तो अब ये मुझे कहते हैं कि मुंह मांगे पैसे ले लो, लेकिन मेरे पेंशन के पैसे निकाल दो। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अब हम 2021 का पैसा 2023 में निकालें? तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हमें देखनी होती हैं जो मैं यहाँ आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो पहली चीज हमें ये देखनी है कि क्या हम उसके बाद कहीं नौकरी कर रहे हैं। जैसे मान लो ये 2019 में काम किया इन्होंने, ठीक है, अपना टीम लिस्ट से 19 निकाल लिया, अभी 10 से इन्होंने अप्लाई नहीं किया, उसके बाद ये कहीं जॉब नहीं कर रहे, ठीक है। हमारी अगर ये लास्ट आईडी है तो हम आसानी से आज के दिन में भी फॉर्म 10C अप्लाई कर देंगे, और फॉर्म 10C में हम लिख देंगे कि भाई हमने 19 नंबर फॉर्म जो है वो हमने 2021 में पास करवा लिया था, हमारा 10C रह गया है, कृपया करके हमें 10C के पैसे दे दिए जाए। लेकिन आपके केस में ऐसा होना मुश्किल है कि भाई 2021 से 2023 तक आपने आगे कहीं काम ना किया हो। ज़्यादातर केस में, और जो कि इस केस में भी ऐसा हुआ है कि इन्होंने 2023 में आके अब अपना एक जगह और काम किया है, और यहाँ इन्होंने फॉर्म नंबर 19 10C दोबारा से भरा है।
जब इन्होंने 1910C भरा तो इनको ऐसी उम्मीद थी कि हमारे 10C में जो पुराने वाली आईडी में पैसा है 39,000 या 37,000 वो भी हमें मिल जाएगा। लेकिन ऐसा उम्मीद करना गलत है, क्योंकि अगर आपके 10C के पैसे उसमें पड़े हुए हैं तो वो अपने आप से ट्रांसफर नहीं होते हैं। अगर आपको ट्रांसफर करना था तो आपको वहां पे ट्रांसफर फॉर्म भरना था। ये ट्रांसफर फॉर्म किस तरह भरा जाता है? ऑनलाइन में ही भरा जाएगा, वन मेंबर वन पीएफ में। खास तौर पे जो मैं आपको कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ ट्रस्ट के केस में। आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, जो मैं आपको कह रहा हूँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। ये वीडियो आपको मैंने भी पहले कभी बना के नहीं दी है। मेरे पास जितनी नॉलेज है उसका मैंने अभी 10% ही यूट्यूब पे डाला है, 90% चीजें तो अभी मैंने बताई ही नहीं है। तो यहाँ आप समझो कि हमारा जो ट्रस्ट का केस होता है, ट्रस्ट के केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने 19 फॉर्म जो है वो ट्रस्ट से निकाल लिया हो और 10C के लिए हम खास तौर पे वन मेंबर वन पीएफ में जाके अपना फॉर्म नंबर 13 जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो हम भरें। ये सिर्फ ट्रस्ट के केस में होता है। नॉर्मल कंपनी के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने सिर्फ 19 निकाला और 10C के लिए आप अपना ट्रांसफर फॉर्म भर रहे हो। ये सिर्फ ट्रस्ट के केस में होता है। तो अगर आपका टीम लीज था या फिर आपका कोई भी ट्रस्ट हो, अगर मेरे भाई आपने 19 नंबर पैसा वहां कंपनी से निकाल लिया और आप अब 10C वाला पैसा निकालना भूल चुके हो और अब आपने नई कंपनी ज्वाइन कर ली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वन मेंबर वन पीएफ में जाइए और अपना ट्रांसफर फॉर्म भर लीजिए। जब आप ट्रांसफर फॉर्म भर लेंगे तो आपका 10C जो है, आपका जो ट्रांसफर फॉर्म है वो सेटल हो जाएगा। वहां अमाउंट जीरो लिखाएगा, घबराना नहीं है। आपका ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, आपका जीरो लिखा रहा है, नो प्रॉब्लम। फिर उसके आगे जाके भविष्य में जब आप 1910C भरोगे तो आपको जो ट्रस्ट वाले पैसे थे वो भी आपको मिल जाएंगे। ये है सही तरीका। लेकिन ज्यादातर लोग इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग यही गलती करेंगे कि उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया और अब 1910C अप्लाई कर दिया। तो यही हुआ है इस भाई के केस में भी। मैं आपको जो कहूंगा वो सबूत के साथ कहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको समझ आ रहा है कि भाई ये तो अजब ही हो रहा है, ये तो कुछ नया ही बता रहा है, तो आप कृपया करके इसे सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। 1 लाख कर दो यार जल्दी से, क्या है मतलब, अगर एक महीने में जितने लोग देखते हैं ना, अगर सब्सक्राइब कर दे तो 1 लाख क्या 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। लेकिन लोग करते ही नहीं है सब्सक्राइब, 1% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। मैं तो गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूँ ना, नॉलेज तो दे रहा हूँ ना भाई, किसी से कोई फीस ले रहा हूँ ये नॉलेज देने के लिए? नहीं ले रहा हूँ। तो कृपया करके आप सपोर्ट कीजिए, समझदार बनिए। और मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया करके सपोर्ट कीजिए। जो मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ वो सब चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है? एडिटिंग करने में, वीडियो बनाने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, आप समझते नहीं हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको पता हो कि भाई कितनी परेशानी से वीडियो बनती है तो मेरे को यकीन है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमने सेटल क्लेम पे गए। सेटल क्लेम पे जब हम जा रहे हैं तो हमने देखा कि भाई साहब 19 और 10C के पैसे आए हैं, जो कि हमें यहाँ दिख रहे हैं। तो इस भाई साहब का कहना है कि भाई ये जो हमें 14,000 रुपये मिले हैं ये तो हमें सिर्फ लास्ट कंपनी के मिले हैं। अब मैं आपको दिखा दूं लास्ट कंपनी के। हम जाएंगे पासबुक पे, हम जाएंगे जो हमारी प्रेजेंट वाली कंपनी है उस पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए 12,000 रुपये हैं, तो 12,000 रुपये की जगह वहाँ पे 14,000 रुपये मिले हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। कई बार हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाता है पेंशन के अंदर। तो यहाँ पे ये बिल्कुल इनका कहना सही है कि भाई साहब हमें पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं पिछली वाली आईडी के। तो अब सॉल्यूशन क्या रहेगा, मैं आपको सॉल्यूशन तक बताऊंगा। बहुत लोग क्या होगा, वीडियो पूरी देखेंगे नहीं, आप बोलेंगे भाई सॉल्यूशन तो बताया नहीं। अरे भाई वीडियो तो देख ले पूरी, 10 मिनट का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, और पीएफ ऑफिस जाओगे तो वहां चक्कर लगाओगे, 2 घंटा लाइन में लगोगे, वहां के लिए आपके पास टाइम है। लेकिन फोन में 10 मिनट का टाइम नहीं है कि पूरी वीडियो देख लोगे। तो यहाँ देखो ये आधार फॉर्म है, आधार फॉर्म आपको भरना है। और हो सकता है कि आपको पीएफ वाले बोले कि नॉन आधार फॉर्म भरो, तो मैं आपको दोनों तरह के फॉर्म दिखा रहा हूँ। इन फॉर्म्स में आप क्या करोगे, इन फॉर्म्स में आपको ऑप्शन देखना है 10C वाला, ये देख लो नॉन आधार, और यहाँ पे ये आधार है। दोनों फॉर्म एक जैसे ही हैं, बस आधार फॉर्म में ये अंतर है कि इसमें कंपनी से साइन करवाने की जरूरत नहीं होती है, आपके सिर्फ अपने साइन होते हैं। और जो नॉन आधार वाला फॉर्म होता है, यहाँ पे आपको बैंक डिटेल मेंशन करनी होती है, जो आपकी केवाईसी में बैंक है वो लगाना है। यहाँ आपको कंपनी के सील और सिग्नेचर कराना है। सील जो होता है ना, मतलब सील इस तरह गोल वाली होती है, सिग्नेचर होगा, यहाँ आपके साइन होंगे, ठीक है? ये करवाना मुश्किल रहता है क्योंकि कंपनी वाले साइन करने को तैयार नहीं रहते हैं, ठीक है?
और जिस ट्रस्ट का है उसी ट्रस्ट से आपको साइन करवाना पड़ेगा नॉन आधार फॉर्म। लेकिन अगर आप आधार फॉर्म भरते हैं तो इस पे कंपनी के साइन नहीं होते हैं, आप खुद से भी वहां जमा कर सकते हैं। हमने देख लिया, यहाँ हमारा टेंसी फॉर्म है। अब हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे पार्ट पेमेंट विड्रॉल, पार्ट पेमेंट विड्रॉल ऐसे हमें लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। विड्रॉल हमें लिखना होगा ताकि उनको ये कोड है, ये कोड है जिससे उन्हें समझ आता है कि भाई साहब अभी इसके कुछ पैसे बचे हैं जिसको ये निकालना चाहता है, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। फिर आप मोबाइल नंबर लिखेंगे जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है, फिर आप यहाँ टेंसी पे टिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरना शुरू करेंगे। यहाँ आपको नाम भरना है अपना, जो आपका नाम है, फादर नेम आपको भरना है। यहाँ आपको यूएन नंबर, पीएफ नंबर, आधार नंबर, यहाँ आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो आपका ट्रस्ट वाला कंपनी है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप सर्विस हिस्ट्री में से देखिए, वहां से आपको यहाँ पे भरनी है। ये वाले कॉलम में आपको कुछ नहीं भरना है, ये आपको एडवांस निकालते टाइम भरना होता है, यहाँ कुछ नहीं भरना है। यहाँ आपको भरना है आपकी एग्जिट डेट, जो आपकी ट्रस्ट कंपनी है वो एग्जिट डेट। यहाँ आपको पैन नंबर भर देना है। 15G लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका पेंशन कितना भी ज्यादा हो, आपको 15G की जरूरत नहीं है। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ आपको इस वाले पॉइंट के लिए लिखना है शॉर्ट सर्विस। ये जो मैं आपको स्पेलिंग कह रहा हूँ ये आप ऐसे ही लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ आपको इस जगह पे एड्रेस लिखना है। बहुत सारे लोग यहाँ एड्रेस लिख देते हैं, यहाँ एड्रेस नहीं लिखना है, आपको यहाँ एड्रेस लिखना है। एड्रेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी आप अपना आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो कोई और एड्रेस भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा भाई आधार कार्ड में ये एड्रेस है, तूने यहाँ ये एड्रेस डाला, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास नीचे सिर्फ एक हिस्सा आ गया सिग्नेचर करने का, आप यहाँ साइन कर देंगे। सिर्फ आपके साइन की जरूरत है, आपको आधार फॉर्म अगर भरना है तो ऐसे भरना होगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, क्या आपको इतना करने से फॉर्म ले लेगा, इतना करने से फॉर्म नहीं लेगा, आपको यहाँ सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म लेगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे यहाँ पे तो आपका फॉर्म नहीं लेगा, ठीक है, समझ गए। अब आपको क्या करना है, ये देखो सबसे पहले तो आपका ये फॉर्म हो गया, ठीक है। प्लस आपको क्या करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक। चेक आपके लिए जरूरी है, बिना चेक के ये फॉर्म नहीं लिया जाएगा। ये आपके पास हो गया। फिर आपको लेटर लिखना है। लेटर मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ कि बीच में सब्सक्राइब का है, सब्सक्राइब कर देना भाई मेरे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ हम लेटर लिखेंगे। लेटर में हम लिखेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा यूएन नंबर ये है, मेरी मेंबर आईडी ये है, मैंने इस साल में इस तारीख में अपना फॉर्म 19 निकाल लिया था, लेकिन मेरे को पता नहीं था टेंसी निकालना, इसलिए मैं भूल गया था। कृपया करके अब मेरा टेंसी फॉर्म स्वीकार किया जाए, जो मेरा पेंशन का पैसा बनता है वो मेरे को दे दिया जाए। वर्तमान में मैं कहीं भी नौकरी नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से आपको लिख के लेटर दे देना है, तब जाके आपका वो जो टेंसी का पैसा है वो मिलेगा। अभी कौन से पीएफ ऑफिस में जाना है, उसी पीएफ ऑफिस में जाना पड़ेगा जिस पीएफ ऑफिस में आपका ट्रस्ट है। अगर आप आसपास ना रहते हो तो आप कोरियर कर सकते हैं, लेकिन कोरियर से आपका काम होने की संभावना बहुत कम रहेगी, ठीक है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, और इसी तरह से आपको अगर जानकारियाँ और चाहिए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। अलग अलग प्लेलिस्ट है, जैसे आपको रिजेक्शन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंप्लेन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सीक्रेट सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, करेक्शन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप खुद से अपनी वीडियो देखिए, खुद से अपनी नॉलेज बढ़ाइए। लेकिन अगर आपको पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना है, मेरा टाइम चाहिए, मेरा एफर्ट चाहिए, मेरी नॉलेज चाहिए, एक छोटी सी फीस पे करके आप मुझसे पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपका अकाउंट देखता हूँ, उसके हिसाब से जो सही तरीका है वो बता देता हूँ। ऐसी कोई पावर नहीं है कि मैंने आपका बिल्कुल ठीक कर दिया, जैसे ये भाई साहब हैं, ऐसा मेरे पास पावर नहीं है कि मैंने बोला अच्छा लाओ तुम्हारा पेंशन नहीं आया, छू मंतर छू मंतर छू मंतर, पैसे आ जाएं, पैसे आ जाएं, पैसे आ जाएं, और उनके पैसे आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ, फॉर्म भरना होगा, जमा करके आना होगा पीएफ ऑफिस में, ये प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। चाहे इसे आप करो चाहे मैं करूँ, तभी जाके पैसा आएगा। ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं होता है पीएफ में, ना ही इस तरह की कोई सेटिंग होती है कि अरे भाई ये तो यूट्यूबर है, ला इसका तो हो ही जाएगा, इससे बोलता हूँ प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प वाले बहुत आते हैं। भाई साहब प्लीज हेल्प जैसा कुछ नहीं होता है। हेल्प के नाम पे मैं आपको सही जानकारी, उचित जो रास्ता है वो बता रहा हूँ। सही रास्ता ढूंढने में ही लोगों के 6-6 महीने 1-1 साल वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सही तरीका बताता ही नहीं है। तो अगर आपको ये जानकारियां समझ आई हो तो आप जरूर मुझे फीडबैक दीजिए। 10 में से इस वीडियो को कितने नंबर देंगे, और साथ में अगर आप पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना चाहें तो आप मुझसे कोर्स ले सकते हैं। कोर्स में मैं आपको पर्सनली सिखाता हूँ, पर्सनली आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती है, कैसे कैसे हमें केसेस को सॉल्व करना होता है। लेकिन वहाँ भी ध्यान रखिएगा, जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करना होगा। मैं आपको ऐसा जादूगर नहीं बना पाऊंगा, मैं जो प्रोसेस होता है वो आपको सही प्रोसेस बता पाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी भरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।